साल 2-4 साल 3 साल पहले यहाँ से 1 करोड़ 60 लाख रुपया जो है क्या कहते हैं वो इन्वेस्ट हुआ यहाँ। वो पैसा खा के सारी बिलिंग करके पैसे निकाल गए और यहाँ पे वो सही तरीके से नहीं वालों का हो। इससे अच्छा जानवरों को होता है पानी। यहाँ कोई नहा भी सकता हो। तुम देखो सीढ़ी लगी है, नीचे कौन सा कचरा है। कोई इस पानी से हमारे इस पंचायत में सिर्फ कैंसर पेशेंट है और आप प्रैक्टिकली आकर देख सकते हो कि हमारे गांव में 5-6 बंदे कैंसर पेशेंट। वो यही वजह है कि गंदा पानी जो हमें आता है। ये एक्स्ट्रा ये रिकॉर्ड करूं मैं ये सोद एक्स्ट्रा ये लाइन जन वनकस बोन पकन ये ना इसका क्या हालत है? क्या हाल है इसका? क्या बनाया ये पूरा खत्म है। खत्म है बिल्कुल। डेढ़ से बिल्कुल AWE आया उसको बताया, वो बोलता है उधर से नीचे शिमली नहीं होता। पाँच दो कम अज कम गमित 5 दो गोड कोर तमिस फोन वोन वजह ये जाए ये आब बराबर गसन कह ते घोटाल मारन ये हसा इम्तियाज मतू यह हसा कर फोन हेर नफरस कि छु त्रा सा अकु ड्राम आब हौजस मन तथ मन ड्राम तुम वनू सा अकिस ड्रामस 6 दोन क्या करो पे पूर गाम क्या करो तथ अच्छा लग तुम सर 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 प्रांज कत कर मतलब ता बुझू ना सोन मुदा क्या पे तुम वोन ये कि हे ये हसा वजह तुम क्या ना अच्छा लगे शोरा वोरा तुलान मतलब तुम वनू कि यह हसा वरी गोड नश वीडियो प्रान बनित सोरे कह मतलब ये शोर तुलाव कोई 5-7 दोन ये आ बराबर चलो वह ये तीस कत वनो वह तुम दिव ये वजन सुम लागनस या बे क्या मतलब चनस सुम तक कम अज कम पूर गसन आब अच्छा लग तुलान शोरा वोरा यम लग दो दाम्र दिवान आब ठीक तन पे बाद लग बे कर ती मानू सा वनकन खत वात तस मेन हो हेर कानकूट में तत वात मतलब आज टाइम आबस सनिस तत 4 लाइन चालू वनकन आब लगित बाकी लाइन तक कंटिन्यू पकन आब तुम वनू सा सर ये जान चाहन कि मतलब ये गसन कोट आब कितने फुट है ये नीचे है ये देखे जरा ये देखो जरा ये इन्होंने काम किया है जब हमने बताया इनको कि हमने मीडिया यहाँ पे चढ़ानी है ये देखो काम क्या हालात छे ये था उस पे आधे आवाज नहीं पे ये तो हमें इनसे कोई जाती शरारत नहीं है मगर मीडिया के सामने हम जा रहे हैं। नल है मगर जल नहीं। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं द चिनाब टाइम्स और मैं हूं आपका मेज़बान साकिब जरगर, एक बार फिर से आपकी खिदमत में हाजिर। नाजरीन, इस वक्त हम ब्लॉक द्राबशाला की पंचायत बुगड़ाना के एक दूर दराज जगह पर मौजूद हैं। बुगड़ाना पंचायत का एक इशू, जैसा कि हमने पहले ही कहा, नल है जल नहीं। नल और जल ये दो चीज़ें हैं, लेकिन इस वक्त हम पंचायत का इशू लेकर नल देखने गए थे। नल तो हमें मिला लेकिन जल नहीं मिला। इस वक्त हम विजुअल्स भी दिखाने की कोशिश करेंगे। हम पहले भी यहाँ पर आए, देखा गया कि यहाँ पर जो रिजर्वायर बनाए गए हैं वो बिल्कुल डैमेज हो चुके हैं। अभी डिपार्टमेंट के साथ हमारी बातचीत हुई, उन्होंने कहा कि अभी इन कॉन्ट्रैक्टर्स को जो है वो पेमेंट नहीं हुई है। क्या डिपार्टमेंट्स का कहना सच है या जो यहाँ के मकामी लोग इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं
ये जो बातें कह रहे हैं ये सच है। देखना होगा, इस वक्त हम ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं और हमारे पीछे जो पहाड़ी आपको नज़र आ रही है, इसके पास ही जो ये सरवा जगह का नाम है, वहाँ से बुगड़ाना पंचायत को जो है वो पानी आता है। इस वक्त हम वहाँ पर पहुँचे, वहाँ पर देखा किस तरह से जो है वहाँ पर लाइन जो बुगड़ाने की तरफ आती है वो लगाई गई है। पूरी की पूरी पाइपलाइन जो जल जीवन मिशन में लगाई गई है वो 2 फुट गहरी नहीं बल्कि 2 इंच भी गहरी नहीं है। पूरी की पूरी लाइन जो है वो चीड़ के दरख्तों के साथ लटकी हुई है। रिजर्वायर की अगर हम बात करेंगे या जो डिपार्टमेंट के साथ हमारी बातचीत हुई, अभी जो ये आप लाइन देख रहे हैं विजुअल्स में हम दिखाने की कोशिश करेंगे। ये लाइन जो है जल जीवन मिशन में लगाई जा रही है जो कि 2 इंच भी नीचे नहीं है, जबकि एक जो 1.5 फुट बताया जाता है कि वो जो है 1.5 फुट से 2 फुट जो है गहरी दबाई जानी चाहिए ताकि उसमें कोरा नहीं लगेगा। लेकिन इस वक्त देखा जा रहा है कि ये लाइन जो है 2 इंच भी गहरी नहीं है और इस वक्त अगर पत्थर इस पर बजता है तो पूरी की पूरी लाइन जो है वो डैमेज हो जाती है। अगर मैं बात करूंगा पुरानी जो लाइन यहाँ पर लगी हुई है, पुरानी लाइन के भी हम विजुअल्स दिखाएंगे। ये विजुअल्स कुछ रिजर्वायर के हैं जो यहाँ पर पुराना रिजर्वायर बना हुआ है, लेकिन आप इसकी हालात देख सकते हैं। पूरा रिजर्वायर जो है वो ओपन है, खुला हुआ है, सीढ़ी लगी हुई है, आप कभी भी इस रिजर्वायर में नहाने आ सकते हैं। गर्मियों का सिलसिला जारी है, रिजर्वायर जगह जगह पर बनाए जा रहे हैं और सीढ़ियां भी इनमें कुदरती तौर पर जो है वो लगाई जानी चाहिए, क्योंकि लोग गर्मियों में जाएं तो जाएं कहाँ। अगर बालाई इलाकों में सैर करने जाएं तो वहां पर इस वक्त पिकनिक स्पॉट्स जो है वो सिक्योरिटी रीजन से बंद है। इसलिए जल जीवन मिशन ने तय कर लिया कि अब हम जो है रिजर्वायर में सीढ़ियां लगाएंगे और लोगों को नहलाएंगे। इस वक्त आप देख सकते हैं ये बुगड़ाना पंचायत का रिजर्वायर है जहां पर जर्नल लाइन का पानी यहाँ आ रहा है और यहाँ से इसकी डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो आगे बुगड़ाना, बदहात, सलाना, जुशाना, आरीपोरा इन जगहों पर जो है वो आती है। लोगों ने हमें कहा कि 17 गाँव को जो है इस रिजर्वायर से पानी जाता है, जो रिजर्वायर इस वक्त भी खाली है। और लोगों ने यह भी कहा कि आपने पहले विजुअल्स में देखा कि लोगों ने किस तरह से कहा कि ये लाइनें इस वक्त भी स्टार्ट हैं, लेकिन न जाने कहां और किस गाँव को ये पानी दिया जा रहा है। इस वक्त हम ग्राउंड जीरो तक पहुंचे, हमने देखा जो नई लाइन भी लगाई जा रही है। एक बार फिर से हम विजुअल्स में दिखाने की कोशिश करेंगे। पूरी की पूरी लाइन जो है वो ओपन है, बिल्कुल भी लाइन को दबाया नहीं गया है। कुछ ही जगहों पर जो है पत्थरों के नीचे जो है पाइपलाइन को दबाया गया है। इस वक्त नए रिजर्वायर की अगर हम हालात दिखाएंगे, 1 हफ्ते पहले जो है हमने डिपार्टमेंट से बात की थी, हम यहाँ पर आए थे, हमने दिखाया था कि आप देखिए इस रिजर्वायर की क्या हालात है। नया रिजर्वायर यहाँ पर ऊपर बना है, उसकी क्या हालात है, पुराने रिजर्वायरों की क्या हालात है। उसके बाद देखा गया कि डिपार्टमेंट ने जो है एक रिजर्वायर को दोबारा ठीक करने की कोशिश की। अभी वो रिजर्वायर के विजुअल्स आप तक हम पहुंचाने जा रहे हैं। आप देखिए किस तरह से जो है इसे ठीक किया जा रहा है। अभी इसमें जो है दोबारा से कंक्रीट शायद डाली जाएगी, क्या कुछ काम जो है इसमें किया जाएगा, हम इस पर बने रहेंगे। इस वक्त मकामी लोग भी हमारे साथ मौजूद है, लेकिन जो खस्ता हालात इस जल जीवन मिशन के द्वारा इस पंचायत की जा रही है, डिस्ट्रीब्यूशन लाइनों का कहीं नाम नहीं है। मेंटेनेंस के नाम पे जो है पिछले ही मंथ एक टेंडर निकाला गया, उससे पहले भी हर साल निकाला जाता है मेंटेनेंस, ईयरली मेंटेनेंस होती है पाइपलाइंस की, लेकिन कहाँ पर होती है, किस जगह पर होती है, क्या जर्नल लाइन में टी निकालना कानूनी तौर पर ठीक है, क्या इनलीगल है, क्या कुछ घरों को जो है वो ज़बरदस्ती दबाया जाता है कि आप जो है कनेक्शन निकालिए और पूरे एक एरिया को जो है वो इनलीगल तौर पर पानी दिया जा रहा है। ये सब पर जो है हमने डिपार्टमेंट से जब बात की तो उन्होंने कहा कि हम जो है इस पर इंक्वायरी करेंगे, हम जो है इसकी प्रॉपर जो है चेकिंग करेंगे, कहाँ पर क्या कमी है, जो भी कमी होगी हम दूर करने की कोशिश करेंगे। लेकिन ये दूसरी बार जो है हम डिपार्टमेंट से बात कर रहे हैं कि आप जो है हमें और टाइम दीजिए। 1 हफ्ते से ज़्यादा का वक्त जो है हमने डिपार्टमेंट को दिया और इस वक्त भी हम लोगों के साथ यहाँ पर मौजूद है, इनसे भी हम बात करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि 1 हफ्ते से ज़्यादा का वक्त जब हमने डिपार्टमेंट को दिया, कोई रिप्लाई ना आने के बाद हम फिर से यहाँ पर पहुँचे। 3 से 4 घंटे का पैदल सफ़र हमने किया और ग्राउंड जीरो तक हम पहुँचे जहाँ से ये पानी का सोर्स आता है। वहाँ से लेकर बुगड़ाना पंचायत का जो ये गाँव है वहाँ तक हमने विज़िट किया और देखा कि जगह जगह पर पाइपलाइन बाहर है,
कहीं पर भी जो है पाइपलाइन दबाई नहीं गई है, रेजरवायरों का बुरा हाल है। इसी तरह के रेजरवायर जो है पूरे ब्लॉक में बनाए जा रहे हैं। सुनने में आया है कि काफ़ी घोटाला जो है जल जीवन मिशन के थ्रू किया जा रहा है। इस पर भी जो है एक इंक्वायरी होने की ज़रूरत है। एक्सीन जल जीवन किश्तवाड़ ने हमें कहा कि मैं जो है पूरी कोशिश करूंगा, जो भी कल्प्रिट इसमें होगा उसे जो है हम कड़ी से कड़ी सज़ा देंगे। लेकिन देखना होगा क्या इसके बाद भी और हफ्ता लिया जाएगा या फौरन इस पर जो है इंक्वायरी टीम बिठाई जाएगी। मौजूद हैं, उनसे हम बात करेंगे। जी सर, सबसे पहले अपना नाम बताइए। जी, मेरा नाम अनिल कुमार है। क्या कुछ मुश्किलातें जो है आपको यहाँ पर दरपेश आ रही हैं? सर, यहाँ पे हमें पानी की बहुत ज़्यादा किल्लत है, बड़ी देर से लगे हुए हैं। यहाँ पे हमने हफ्ते 10 दिन पहले, पिछले संडे को हफ्ता ही हो गया, तो हमने यहाँ फ़ोन किया जेई साहब को। फ़ोन किया हमने, सर ऐसे ऐसे पाइपलाइन जो है वो ख़राब है, डैमेज है, कोई यहाँ पे अपनी मर्ज़ी से टी लगा रहे हैं, कोई अंडरग्राउंड वॉल चल रही है, तो वैसा नहीं चलेगा। तो हमने कहा इनको ठीक करो, रिपेयरमेंट करो, इनकी थोड़ा मरम्मत होगी तो अच्छा है। आपने अभी राउंड मारा, हौज़ का क्या हाल है हमारे, बिल्कुल ख़त्म है। कोई लाइन की कोई बात देखी आपने, कोई ठीक है, कोई नहीं है। हवा में, दीवारों में, ऊपर दरारों में लगी हुई हैं, पाइपें हवा में ही है सारी, आपने खुद देखा। 2 दिन में भर के फिर भी पानी नहीं आता है हमें, बिल्कुल टोटली नहीं है। जैसे पानी की बात करें तो पानी हमें 2 घंटे आता है, 10 घरों को भी वही सिस्टम है और 60 घरों को भी वैसे ही। आपने कभी किसी सुपरवाइजर, किसी जेई से बात करने की जेई से कोशिश बात की? हमने परसों ही की, उन्होंने कहा 3 या 4 दिन में आपका मसला हल हो जाएगा, लेकिन हफ्ते से ऊपर हो गया, हमें पानी की बूंद नहीं है अभी घर में। जहाँ पर एक तरह से लोगों से वादे किए जा रहे हैं कि जल जीवन मिशन में हम घर घर नल और घर घर जल पहुँचाएंगे, वहीं देखा जा रहा है कि आप हमारे सामने जो है 1 हफ्ते से ज़्यादा वक्त हो चुका है, आप लोगों को पानी नहीं है। क्या रिक्वेस्ट रहेगी एडमिनिस्ट्रेशन से, गवर्नमेंट से, क्या कुछ कहना है? सर, जल जीवन का मिशन यही है कि घर घर पाइप चाहिए, तो पाइपों का नामो निशान नहीं है कहीं। आधी रास्ते में यहाँ है हमारा घर, 1 किलोमीटर ऊपर पाइपें छोड़ दी हैं, वो नहीं है। जल जीवन का मिशन है हर घर जल चाहिए। हम नहीं कहते हैं कि घर के अंदर पाइप दे दो आप, प्लास्टिक की पाइप लगाइए, वहां से कहते हैं क्या, अब यहाँ से रबर की पाइप लगाओ आप और घर में ले जाओ, ये कोई तरीका है? हर जगह दर पाइपें पड़ी हुई हैं, इतनी पाइपें लाई हैं, कहाँ है वो हिसाब? दो ना उसका, कहाँ है वो पाइपें? हमें उसका हिसाब चाहिए। पानी कहाँ है? पानी है ही नहीं, नामंजूरी पानी है। आखिर एडमिनिस्ट्रेशन से क्या रिक्वेस्ट रहेगी? हमें यही एडमिनिस्ट्रेशन से कि आओ यहाँ चेक करो क्या है, पानी का क्या सोर्स है। आप देखो लोग दर बदर पड़े हुए हैं यहाँ, कम से कम पानी तो पीने के लिए तो चाहिए कम से कम। फिर भी हम यहाँ से नीचे नालों में जाते हैं, 2-2 किलोमीटर जाते हैं, कैनियों में लेके आते हैं सुबह शाम, क्या फायदा है ऐसे जीने का? तो देख सकते हैं आप, हमारे साथ बाकी लोग भी मौजूद हैं, उनसे भी हम बात करने की कोशिश करेंगे। जी सर, सबसे पहले अपना नाम बताइए। मेरा नाम इम्तियाज अहमद है। क्या कुछ मुश्किलातें जो है आपको दरपेश आ रही है यहाँ पर, क्या कुछ कहना है आपका? देखिए साकिब साहब, हमने पहले भी ये समझो 2 हफ्ते हो गए, हमने पहले भी जेई साहब से बात की थी। भाई यहाँ पे बहुत ये गंद मचाई हुई है कुछ बंदों ने, ठीक है, जो पेची ये इसमें आते हैं, ये एचआर में आते हैं, छोटे छोटे मुलाजम, उन्होंने बहुत ज्यादा गंद मचाई है यहाँ पे, क्योंकि वो अपनी मर्जी से जिसको चाहे पानी दे सकते हैं, जिसको चाहिए तो उसको नहीं मिल सकता है, ठीक है कि नहीं। तो उसके बाद हमने जेई साहब से बात की, मैंने कहा यार आप आओ यहाँ पे, एक बार इसको क्लियर करके दो, हमें डिस्ट्रीब्यूट पानी करके दो, क्लियर करके कि भाई कितना पानी आप ये करते हैं। फोन की ऊपर वाले जो ऊपर हमारा ये रिजर्वाइजर है, उसमें वहाँ पे जो क्या कहते हैं अपना एक रखा है इन्होंने, उसका नाम बाजी है, बाजी गुजर, उसको रखा है वहाँ पे। उसको ये फोन करते हैं कि भाई हाँ आज इतना ही पानी इनको देना है, मतलब मान के चलो आधा ही हौज आना चाहिए पानी, तो उतना ही हमें पानी आएगा, फिर उससे ज्यादा नहीं आएगा, क्योंकि उसको ऑलरेडी बेचारे को फोन आ जाता है भाई इतना ही देना है, इतना ही देना है, ठीक है। दूसरे दिन बताएंगे नहीं जी आज पीछे से ही पानी टूटा है, ना कि पानी टूटा होता है, पानी तो चल रहा होता है। वो पानी को सप्लाई करते हैं, बेच देते हैं पानी को। देखा गया, जैसे कि हमने भी विजिट किया, नया रिजर्वायर जो है वो भरा हुआ है पानी से, लेकिन उसमें डिस्ट्रीब्यूशन लाइन अभी पेंडिंग है। क्या कुछ वजह एक्चुअली हुआ ऐसा कि उसको जब पानी इन्होंने डाला पीछे लाइन, वो लाइन की तो आपको हमने वो दिखा लिया, क्योंकि हम देखो सुबह हम घर से निकले हुए हैं, लाइन चेक करवा रहे हैं आपको कि भाई चेक करो लाइन को। जो ही उसमें पानी इन्होंने डाला, वो आधी तो लाइन डैमेज हो गई पानी डालते ही, तो वो कहाँ से सर्दियों में चलेगी। 3 मीटर बर्फ होती है सर्दियों में, क्योंकि हमें उस टाइम बर्फ पिघला के, आग पे बर्फ को पिघलाते हैं, वो पीते हैं हम, क्योंकि पानी का तो फिर अगर उनसे कहेंगे, पेची वालों से कहेंगे हम कि भाई पानी
टूट गया है तो वो कहते हैं भाई हम कैसे वहां पे पहुंचेंगे, 3 मीटर या 2 मीटर बर्फ है, अभी हम कैसे वहां पे जा पाएंगे। अभी तो गर्मी का टाइम है, अभी तो पानी कम से कम होना चाहिए। चलो अगर सर्दियों में बर्फ होती है भाई नहीं जाना बनता है, ठीक है, हम मानते हैं उस चीज को। अभी तो गर्मी का टाइम, अभी कौन सी बर्फ है, कौन सी बारिश है, अभी क्या हो रहा है इस पानी को। रिजर्वायरों का देखा जा रहा है कि बुरा हाल है, लेंटर कहीं मौजूद नहीं है, सीढ़ियां लगाई गई हैं, जैसे कि फिश पॉन्ड बनाए जा रहे हैं क्योंकि गर्मियां भी है। इस पर क्या कुछ आपने एडमिनिस्ट्रेशन से बात की, क्या जेई साहब को आपने ये बात सर पहुंचाई, क्या कुछ कहा? हमने जेई साहब को बताया कि ये जो रिजर्वाइजर बनाया है यहाँ पे नीचे बुगड़ाना वाला जो आरीपोरा वालों का है, मैंने कहा ये देखो इस पे सीमेंट तो लगा ही हुआ नहीं है, ये देखो ये हाथ से सीमेंट निकल रहा है, ये देखो यहाँ से सरिया दिख रहा है। उन्होंने बताया जेई साहब ने कि भाई ये ऐसा ही होता है, नीचे कोई सीमेंट डालता ही नहीं इसको। अगर सीमेंट नहीं डालते हैं तो फिर उसको करने की क्या जरूरत है, सीमेंट करने की, ऐसा ही पत्थरों का बना दो अगर उसमें पानी रुकता है। भाई ये वही हुआ कि मैं आऊंगा देसी मुर्गा खाऊंगा या कोई रिश्वत ले लूंगा, चुपचाप करके निकल जाऊंगा। उन्होंने तो कोई बात रखी नहीं हमारे सामने, क्योंकि हम पूरी उम्मीद लगा के बैठे थे कि जेई साहब आएंगे, वो हमारे इस मसले को क्लियर कर देंगे, लेकिन उन्होंने कुछ भी नहीं किया। वो खाली आए, देखा ये है, हाँ जी बस ठीक है देखेंगे जी, इसको बाद में देखेंगे, ये है वो है, तो निकल गए वहां से। आखिर एडमिनिस्ट्रेशन से क्या रिक्वेस्ट रहेगी, क्योंकि हमने भी बात की डिपार्टमेंट से, आपने खुद बखूबी सुना कि हम जो है कुछ ही दिनों में ये लाइन ठीक करके देते हैं। आखिर एडमिनिस्ट्रेशन से क्या तवक्का रहेगी? ये तो साकिब साहब, ये तो हम पिछले 1 साल से सुन रहे हैं कि भाई हाँ अगर हम इनको बताएंगे, भाई हम मीडिया लाएंगे, यहाँ पे इतना गंद मचा हुआ है, देखो ना हमारे जो रिजर्वाइजर है वो ऊपर वाले जो होज वगैरह पड़े उनको देखो आप, कहीं ढक्कन नहीं है, जो पुराने वाला है वो पूरा खुला है, ओपन है, कभी उसमें छिपकलियां जाती है, कभी उसमें चूहे जाते हैं। भाई नीचे आदमी है, हम कोई जानवर नहीं है, हम जो कुछ मिले तो वो पी लेंगे, पर हम उसको फिर भी एक्सेप्ट करते हैं, भाई पी लेते हैं, क्या करेंगे, मजबूरी है हमारी, क्योंकि हमारे पास कोई चश्मा नहीं है, कुछ नहीं है, हम कहाँ से लाएं पानी। भाई गाड़ियों में लाते हैं, हम ठाठरी से पानी लाते हैं, द्रावशाला से पानी लाते हैं, पूरे रोजों के महीने में हमने ठाठरी से पानी लाया, द्रावशाला से पानी लाया, गाड़ियों में भर भर के। अच्छा ऊपर से रास्ते में मकान है, लोग पानी पीने आते हैं, तो हम कहाँ बोलेंगे उनको भाई हमारे पास पानी नहीं। आखिर एडमिनिस्ट्रेशन से क्या रिक्वेस्ट रहेगी? एडमिनिस्ट्रेशन से यही हमारी रिक्वेस्ट है, भाई इस चीज को देखा जाए, भाई असलियत को पहचानो, कितना गंदा काम हुआ है देखो खुद आके, क्योंकि देखो पूरी पब्लिक आज आई है, पूरा काम देखा है उन्होंने, कितना गंदा काम, क्योंकि हमारा तो ये विश्वास करेंगे नहीं, खुद आके देखो आप कि कितना गंदा काम हुआ है, फिर ये खुद हमें बताएंगे। क्योंकि हमने इनको पहले भी, मैंने इनको फोटोज वगैरह मांगे, वो सब मेरे पास PDF मौजूद है, पड़ा हुआ है मेरे पास, फोटोज वगैरह मांगे कि आप बताओ जी ये सर्वे कहाँ से हुई है ये, और इसकी वो क्या कहते हैं पाइपें कितनी आई है, ये सब हमें इसका रिकॉर्ड दो। अभी तक तो कुछ भी नहीं है, कोई बात ही नहीं है उस चीज से, क्या है ये क्या नहीं। तो आखिर क्या वजूहात रही होंगी कि इस पंचायत को जो है वो दरकिनार किया जा रहा है? क्यों आखिर यहाँ के लोगों की सुनवाई नहीं हो रही है? क्या कुछ कहना है? यहाँ क्या पे पॉलिटिकल प्रेशर यहाँ पर है? हाँ, क्या कुछ यहाँ कहना पे, है? हाँ यहाँ पे क्या है साकिब साहब, यहाँ पे जो नॉर्मल, मतलब मान के चलो कोई ऐसा बंदा है कि वो बताएगा नहीं जी अब मैंने वो करना है, तो वही हो जाता है, क्योंकि वो दबाव डालता है लोगों पे। लोग तो फिर घरों से निकलते नहीं बेचारे, सब मजदूर आदमी है, कहाँ जाएंगे वो, ठीक है कि नहीं। हाँ ये तो निकलते ही नहीं बेचारे, कहते हैं नहीं जी हमें फोन आता है, नहीं जी अब वो करेंगे, हम अब ये करेंगे जी, वो है, ये दबाव पड़ता है इन पे, तो कहाँ बेचारे निकलेंगे। अब यहाँ पे देखो ना, आवाज तो उठानी है, हम जब काम ही गलत है हमारा, तो हमने क्या करना है भाई, पानी नहीं आएगा तो हमने तो आवाज उठानी है। असल बात इस तरीके से है, आज हमें यहाँ पे जो हमारा इकट्ठा होने का जो मुद्दा और मकसद है वो ये है कि अरसा दराज से हमारी पंचायत बुगड़ाना का जो मसला, पानी का जो मसला है, तो हम लोग एक एक बूंद के लिए, पानी के लिए तरसते हैं, और ये मसला कम से कम 1 साल से 2 साल से चल रहा है। कुछ बीच में ऐसी चीज़ें आई कि यहाँ जो PHE महकमा के मुलाजमीन थे, कुछ अच्छे ऑफिसरान आए, हमारे जरगर साहब थे यहाँ पर, जेई साहब, और उनके अलावा AW साहब थे हमारे, शफकत साहब यहाँ, उन्होंने इस निज़ाम को किसी हद तक जो है वो ठीक किया था, और दुरुस्त तरीके से पानी का जो निज़ाम था वो प्रॉपर तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन हुई थी। लेकिन बदकिस्मती ये है, मैं चंद ही लम्हों में अपने वाणी को विराम दूंगा और कुछ अहम इश्यूज़ पे आऊँगा। सिर्फ 2-3 बातें मैं आपकी नोटिस में लाना चाहता हूँ। पहली बात यह है कि जब पानी की प्रॉपर तरीके से यहाँ डिस्ट्रीब्यूशन हुई, तो कुछ ऐसे गांव हमारी पंचायत में हैं जिनमें 4 घर भी आते हैं किसी गांव में,
किसी में 10 भी आते हैं, किसी में 12 भी आते हैं, किसी में 20 भी आते हैं, और उनको 2-2 घंटे पानी जो है मुतवातर रखा जाता है। और बुगड़ाना जो गांव, प्रॉपर गांव बुगड़ाना है, और उसके साथ में जो ये वार्ड नंबर 1 और वार्ड नंबर 5 जो आरीपुरा है, इन 2 गांवों में 25 से 30 घर जो हैं ये बुगड़ाना में रहते हैं, जो हमारा रेवेन्यू विलेज है बुगड़ाना में है, और उसके अलावा कम से कम 50 घर जो हैं वो आरीपुरा के इस पर मुश्तमिल है। लेकिन बदकिस्मती और सितम ज़रीफ़ी ये है कि दोनों गाँवों को जो है वो 2 घंटे पानी रखा जाता है, जबकि 60 घरों को भी 2 घंटे पानी है, और 2-2, 4-4 जहाँ घर हैं उनको भी 2-2 घंटे। तो प्रॉपर तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होती। पहला पॉइंट हमारा ये है। दूसरी बात ये है, पानी चलो कुछ अरसा पहले जो ठीक तरीके से चल रहा था, बीच में हमने सुना और ख़ुद भी गए, हमारे गांव वाले भी गए, बुगड़ाना वाले भी गए, कुछ इलीगल टीएँ भी जो हैं जगह जगह निकली हुई है ग्रेविटी में। जबकि रिजर्वायर इसलिए बनता है कि पानी ग्रेविटी के ज़रिए रिजर्वायर में जमा हो और आगे उसकी प्रॉपर तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन हो। लेकिन जगह जगह हमने देखे कहीं पिन लगे हुए हैं, कहीं इलीगल टीएँ निकली हुई हैं। हमने हता कि यहाँ तक कोशिश की कि हमने महकमा PHE के मुलाजमीन तक, बल्कि आला हुकाम तक ये बात पहुँचाने की हमने कोशिश की। मेरी फ़ोन कल भी क्या कहते हैं AW साहब से बात हुई, और JE साहब जो हमारे अबरार जी हैं उनसे भी मेरी बात हुई। लेकिन उन्होंने हमें ये आश्वासन दिया था कि हम 2 और 3 दिन के अंदर आपका जो मसला है वो सॉर्ट आउट करेंगे। लेकिन बदकिस्मती ये है कि आज 15 से 20 दिन हो गए, जबकि हम एक एक बूंद के पानी के लिए तरस रहे हैं। यहाँ पे कोई मुलाजम जो है मौके पे नहीं आया और इस मसले को सॉर्ट आउट नहीं किया गया। मेरी गुजारिश है ये ज़िला इंतज़ामिया से भी और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से, जो मैं खास कर ये कहूँगा, हमारे DC साहब RK शिवान साहब जो यहाँ एक दयानतदार और ईमानदार ऑफिसर हैं, मेरी उनसे ये गुजारिश है कि बुगड़ाना पंचायत में अगर इस वक्त कोई पानी के लिए तरस रहा है, वो बुगड़ाना गांव और आरीपुरा गांव जो है एक एक बूंद के लिए तरस रहा है। इस पे इमीडिएट एक्शन होना चाहिए, ताकि जो भी कोई इस किस्म की कोई जो क्या कहते हैं ये टीएँ वगैरह निकली हैं, उनको आकर मौके पे आके उनका मौका मुलाहजा करके उनको ठीक किया जाए, ताकि पानी जो है प्रॉपर तरीके से नीचे आए। उसके अलावा हमारा एक जेन्युइन मसला ये है कि पहले भी यहाँ 1 करोड़ 60 लाख रुपया जो है हमारी पंचायत में PHE महकमा ने जो है यहाँ सर्फ हुआ, जो खर्च हुआ, इन्वेस्ट किया गया, जो सुधरी था बुगड़ाना जो पानी आता था। और आज भी सरवा टू बुगड़ाना 1 करोड़ 60 लाख रुपया हमने पहले भी बार बार गुजारिशात की, हमने बड़े क्या कहते हैं आंदोलन किए, हम सड़कों पे भी उतरे, लेकिन डिपार्टमेंट मुतल्लिका को उसमें भी टस से मस नहीं हुआ। और आज की डेट में मैं ये फिर एक बार कहना चाहूँगा कि आज दूसरी स्कीम जो है वो कहाँ से है, वो सरवा टू बुगड़ाना एक दूसरी स्कीम चल रही है। लेकिन हमारे लोग जो मुलाजमीन नहीं हैं, मुलाजमों के अलावा हमारे जो लोकल लोग हैं, वो खुद वहाँ पर जाकर उन्हें वहाँ मौका मुलाजा किया। जितनी भी पाइपलाइन है वो सारी दरख्तों के साथ, तारों के साथ बांधी हुई है। जबकि JJM मिशन जो है हमारा चल रहा है, जो मोदी जी के द्वारा हमारे यहाँ पूरे हिंदुस्तान में जो इस वक्त जो है JJM का मिशन चल रहा है, उसमें डायरेक्ट ऊपर से इंस्ट्रक्शंस हैं कि भाई आप इसको 2 से 2.5 फुट या 3 फुट पाइप को नीचे दबा लो। लेकिन वो पाइपें जो हैं वो सारी ऊपर से चल रही हैं। वो ठेकेदार कौन है, इसका भी क्या कहते हैं इसमें वो जो उसका भी इसमें ठेकेदार को भी इसमें कौन ठेकेदार न जाने कौन जिम्मेदार कौन है? उसका जिम्मेदार मैं तो समझता हूँ उसका जिम्मेदार महकमा PHE है। जब तक ना वहाँ आला ऑफिसरान जाएं, वहाँ मौका मुलाजा करें, तब तक मैं तो ये चाहता हूँ कि जो भी कोई ठेकेदार है, हमारी किसी के साथ कोई दुश्मनी नहीं है, चाहे उसमें किसी भी ज़ात का, किसी भी मजहब का, किसी फ़िरके का कोई ठेकेदार है, वो उसको ठीक करेगा, फिर जाके उसकी बिलिंग होनी चाहिए। अगर वो पानी अगर प्रॉपर तरीके से वो पाइप इस हौज में नहीं पहुँचती तो उसकी बिलिंग नहीं होनी चाहिए। यहाँ पर सर लोगों ने कहा कि पाइपें ऊपर से हैं और दूसरा होज जो है उसमें गैर मेयारी मवाद का इस्तेमाल हुआ है। बिल्कुल, हाँ बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है। हमने खुद भी वहाँ जाके चक्कर लगाया, हमने देखा वहाँ यही क्या कहते हैं स्कीम है कि भाई ऊपर से इसमें तारों के ज़रिए वो पाइपें जो हैं वो ऐसे ही मतलब क्या कहते हैं आर्जी तौर पे जो लगाई। सर जब ये बन रही थी तब आप कहाँ थे? हम तो तब से भी कह रहे थे, हम तब से भी कह रहे थे, लेकिन यहाँ कोई सुनता ही नहीं है। महकमा PHE ने पिछली बार भी, पिछले साल 2-4 साल 3 साल पहले 1 करोड़ 60 लाख रुपया जो है क्या कहते हैं वो इन्वेस्ट हुआ यहाँ। वो पैसा खा के सारी बिलिंग करके पैसे निकाल गए और यहाँ पे वो सही तरीके से नहीं लगा। मैं चाहता हूँ इसके ऊपर इंक्वायरी बैठनी चाहिए। बाकी रहा सवाल इस चीज़ का, हम यहाँ आकर तंग तलब करते हैं अपने बेचारे कैजुअल लेबर्स के, ये लोग जो हमारे HR के मुलाजिम हैं बेचारे कैजुअल लेबर्स के, ये तो अपनी ड्यूटी बखूबी सर अंजाम दे रहे हैं। हमें वो वक्त भी याद है कि वो
जब 2-2, 3-3 फुट बर्फ पड़ती है पीछे, और हमारे कैजुअल लेबर के लोग जो बेचारे सिर्फ 9300, मात्र 9300 रुपये अपनी तनख्वाह लेते हैं, वो 9300 पे वहाँ दिन रात मेहनत और मशक्क़त करते हैं, आग जला कर वो यहाँ में पानी पहुँचाते हैं। हमारी इनके साथ किसी किस्म की कोई वो नहीं है, लेकिन इसका जिम्मेदार अगर कोई है वो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और ख़ासकर महकमा PHE के जो आला अफीसरान हैं, वो वहाँ जाएं, मौका मुलाहजा करें, फील्ड में आएँ, तब जाके ये हमारा जो मसला हल हो सकता है, अदरवाइज इसमें कोई मसला हल होने वाला आपकी अपील नहीं। क्या है सर? हमारी अपील बस यही है, यहाँ डिपार्टमेंट आए, यहाँ मुतल्लिका सुपरवाइजर्स आए, यहाँ JE साहब आए, यहाँ AW साहब आए, AE साहब आए, और एक्जिन साहब अगर खुद एक आध दौरा लगाएंगे, वो खुद क्या कहते हैं जाए वकू पे देख के वो हालात का जायज़ा करें, क्या है क्या नहीं। दोस्तन जरगर एक्स सरपंच पंचायत बुगड़ाना, तहसील दरारशाल और डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़ का राइशी वज़ीर हूँ। हज़ारों मंजिलें होंगे, हज़ारों कारवां होंगे, ज़माना हमको ढूंढे न जाने हम कहाँ होंगे। बहुत अफसोस से कहना पड़ता है कि हमारे एक्स चेयरमैन श्री रविंदर जी ने कहा, ये बिल्कुल सही है, क्योंकि जितने भी होज यहाँ बने हुए हैं बिल्कुल सूखे पड़े हुए हैं। यहाँ सबसे पहले आपका मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, जो मीडिया आज दूसरी बार यहाँ है, लेकिन अभी तक भी हमारे PHE डिपार्टमेंट यहाँ न पहुँचे, क्योंकि हमने यही पहले भी एक अर्ज़ की थी कि जो हमारी लाइन यहाँ बनी हुई है, जबकि मैंने खुद 2-3 चक्कर लगाए और यहाँ की आवाम भी मेरे साथ आई। उसके बाद परसों से जब ये थोड़ा बहुत झगड़ा यहाँ हुआ और हर वार्ड से फ़ोन आया, ये तो एक मामूली बात थी, यहाँ आकर ये मसले ख़त्म करने थे। बाकी जो हमारा बहुत बड़ा मसला जो पाइप का है, मैं PHE डिपार्टमेंट से डिप्टी कमिश्नर किश्तवाड़ से गुजारिश करना चाहता हूँ, विदिन 2 डेज़ यहाँ पहुँचे, क्योंकि पानी की बहुत मुश्किलात है। यहाँ एक बूंद के लिए लोग जो हैं तरस रहे हैं। लिहाजा बाकी जो पहले लाइन हमने लाई थी वो भी डैमेज पड़ी हुई है। हम सरपंच साहब, ही जब ये माफ़ी चाहूँगा, आपको रोकूंगा, जब ये काम चल रहा था जी, उस दौरान डिपार्टमेंट का कोई सुपरविजन पे तो वहाँ पे होगा ही, शायद होगा, लेकिन जिस वक्त हम गए थे उस वक्त डिपार्टमेंट का कोई भी बंदा वहाँ नहीं था, क्योंकि मैंने डिपार्टमेंट से जब आपने वहाँ पर वो तमाम चीज़ें देखी जो आपको लगा कि मशकूक है या फिर बेहतर तरीके से काम नहीं हो रहा है, तो उसके बाद आपने किससे रब्ता किया? मैंने AW से भी और JE से भी रब्ता किया, और उन्होंने कहा कि हम टाइम पे आएंगे और आपकी लाइन जो है ठीक करके दे देंगे। लेकिन मेरे दौर पे और मुझे फ़ोन के बगैर शायद अभी तक कोई भी ऑफिसर वाला वहाँ लाइन पे नहीं गया है, जबकि मैंने अपने पंचायत के लोगों को भी अपने साथ लिया और अपने पंचों को भी साथ लिया, और जो हमारे यहाँ मौजूद थे ये भी, इन्होंने भी एक चक्कर लगाया, और हमने उसके अलावा भी यह कहा कि आइए मिलजुल के इस पाइप को जो है अच्छी तरह से, जो कि कानूनन 2 फुट नीचे लेनी है, लेकिन बदकिस्मती की वजह से शायद फुट भी नहीं है, तो हम बहुत ही चलिए मुझे ये बता दीजिए कि आपको क्या लगता है कौन कौन इसका जिम्मेदार है और क्या कुछ इनके जिम्मेवार सबसे पहले डिपार्टमेंट, और मैं ये चाहता हूँ कि तब तक कोई भी बिल ठेकेदार को नहीं मिलनी चाहिए जब तक हमारी लाइन ठीक नहीं होगी। जितने भी होज हमारे हैं सूखे पड़े हुए हैं। लिहाजा मैं मोदबाना गुजारिश करता हूँ डिप्टी कमिश्नर किश्तवाड़ से, LG मनोज साहब से, और आज के जनाब उमर अब्दुल्ला साहब से, कि ये जो गाँव के मसले होते हैं, ये थोड़े छोटे बड़े मसले अगर इन लोगों से हल नहीं होते तो बहुत से बड़े मसले कौन से हल होंगे, जबकि यहाँ लोग दर बदर की ठोकरें खा रहे हैं। अरसा 1 साल 2 साल से हम डिपार्टमेंट को बुला रहे हैं, आइए इस पाइप जो लगी हुई है इसको चेक करें, और चेक करके जब होज में पानी पड़ेगा, उसके अलावा जो अरसा 30 से 40 साल पहले हमारा होज कहानकोट में बना हुआ है, किसी भी डिपार्टमेंट में उसको आज तक ना देखा, उसमें सांप बाला जितने भी है सफाई किसी ने आज तक नहीं की है, न कोई दवाई। बहुत अफसोस की बात है, ना कोई दवाई डाली ना कुछ। इसका मतलब है पंचायत बुगड़ाना के लोग शायद डंगर ही हैं। लिहाजा मैं गुजारिश करता हूँ डिपार्टमेंट से, अभी आए, अभी मौका है, क्योंकि आज तक हमने कोई मीडिया यहाँ नहीं बुलाई थी, लेकिन जब मजबूर हुए लोगों ने यहाँ बहुत मजबूर किए। हर वार्ड से हर वक्त फ़ोन आता है। इन्हीं बातों से मैं रुखसत चाहता हूँ, और आखिरकार मैं ये कहता हूँ कि यहाँ तशरीफ़ फरमाएँ और यहाँ के तमाम मसाइल जो है हल करें, लेकिन हल करने के लिए यहाँ के मौजूदों को भी बुलाया जाए। खुदा हाफिज़। तो आपने देखा इस वक्त हमारे साथ मकामी लोग भी मौजूद थे, हमने खुद जो है विज़िट किया, हमने डिपार्टमेंट से भी बात की, एक्सिन जल जीवन मिशन किश्तवाड़
जो है उनसे भी हमने बात की। उनको हमने कहा कि आप खुद आइए, आप एक इंक्वायरी टीम बनाइए। अगर आपको मीडिया की रिपोर्ट से फैक्ट पता नहीं चल रहा है, अगर हम झूठ फैला रहे हैं, तो आप अपनी टीम बनाइए और आइए इस सरवा टू बुगड़ाना लाइन की जांच करिए। अगर जल जीवन मिशन में इस लाइन पर घोटाले हुए हैं तो जो भी कल्प्रिट है उन्हें सजा दीजिए। एक बार फिर से डिप्टी कमिश्नर किश्तवाड़ और एक्सीन जल जीवन किश्तवाड़ से भी पुरजोर अपील है कि आप इस पर जो है इंक्वायरी टीम बिठाइए और जो यहाँ पर करोड़ों की स्कीमों के घोटाले हुए हैं उन्हें जो है वो मंजर आम पर लाएं और जो भी कल्प्रिट होंगे उन्हें जो है कड़ी से कड़ी सजा दी जानी चाहिए। अगर आप एक्सीन साहब ये कह रहे हैं कि अभी तक जो है किसी भी कॉन्ट्रैक्टर को कोई भी पेमेंट नहीं हुई है, तो हम इसकी सराहना करते हैं एक्सीन साहब की। लेकिन अगर 80% पेमेंट इन लाइनों की कॉन्ट्रैक्टर्स को हुई है, जो कॉन्ट्रैक्टर्स रिजर्वायर बना चुके हैं उन्हें उनकी पेमेंट हुई है, तो क्या एक्सीन जल जीवन किश्तवाड़ उसकी इंक्वायरी टीम के द्वारा वो रिकवरी उस कॉन्ट्रैक्टर से कर पाएंगे या अपने जेब का पैसा जो है वो भरकर इन रिजर्वायरों की मरम्मत करेंगे या फिर मेंटेनेंस का करोड़ों का पैसा फिर से जो है निकाल कर इन रिजर्वायरों की मरम्मत की जाएगी या सिर्फ बिल निकाले जाएंगे। देखना होगा क्या कुछ जो है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, एक्सीन जो जल जीवन है, AEE जिन्होंने हमारे साथ बात की उन वो अपने वादे पर उतरते हैं, क्या कुछ मजीद अपडेट निकल कर आएगी। इस पर पूरी कोशिश करेंगे कि इस पर जो है LG एडमिनिस्ट्रेशन उमर अब्दुल्ला की तरफ से जो है इंक्वायरी टीम बैठनी चाहिए, ना कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन किश्तवाड़ की तरफ से, क्योंकि एक हफ्ता से ज़्यादा गुजर चुका है। उम्मीद में हार चुका हूं कि अब एक्सीन जल जीवन किश्तवाड़ जो है कोई इंक्वायरी टीम बिठाएंगे। फिर भी एक बार फिर से रिक्वेस्ट करता हूं कि इस पर इंक्वायरी टीम बिठाई जाए और इसके जो घोटाले हुए हैं उनमें जो भी शामिल होंगे उन्हें जो है कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए और यहाँ के लोगों को जो है वो जल्द अज जल्द इंसाफ मिलना चाहिए। जो भी अपडेट निकल कर आएगी हम तमाम नाजरीन तक पहुँचाने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए आप देखते रहे द चिनाब टाइम्स और हमें दीजिए इजाज़त। वस्सलाम।